हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP नल कोएल्सिंग ऑपरेटर। इस वीडियो सेशन में हम PHP 7 में इंट्रोड्यूस किए गए इस नए कोएल्सिंग ऑपरेटर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस ऑपरेटर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये कोएल्सिंग ऑपरेटर क्या होता है। PHP 7 ने एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया है जो शॉर्ट हैंड की तरह काम करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में टर्नरी ऑपरेटर के साथ इज सेट फंक्शन का यूज़ किया था, कंजंक्शन के रूप में हमने उसको यूज़ किया था। HTML और PHP की फाइल्स को कंबाइन करके हमने आउटपुट को प्रिंट करवाया था कि अगर हम यूज़र से लॉगिन करवाते हैं और यूज़र से कोई नाम इनपुट करते हैं तो उसमें हेलो के साथ नेम प्रिंट हो जाता है, और अगर हम डायरेक्ट उस HTML की फ़ाइल के बिना PHP की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनोनॉमस प्रिंट हो जाता है। तो अगर बिना यूज़र के आप उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें एनोनॉमस का मैसेज जो है वो मिलता है। तो उसी के अल्टरनेटिव के रूप में हम कोएल्सिंग ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं जो डबल क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ होता है और शॉर्ट हैंड के रूप में यूज़ किया जा सकता है कंजंक्शन इज सेट और टर्नरी ऑपरेटर के अल्टरनेटिव के रूप में। तो प्रोग्राम नंबर 23 के अंदर हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि नल कोएल्सिंग ऑपरेटर को हम PHP स्क्रिप्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले फाइल बनेगी HTML की, जिसमें हमने एक PHP की फ़ाइल को इसके अंदर एक्शन में यूज़ किया है और मेथड हमने गेट रखा है, या पोस्ट जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। नेम के अंदर हमने इसमें जो नेम यूज़र से इनपुट लेना है और सबमिट का बटन ऑब्वियस जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था। और दूसरी फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं PHP की, जिसमें हमने जस्ट क्या किया है कि यहाँ पे $get का यूज़ करके नेम को प्रिंट कर दिया और डबल क्वेश्चन मार्क से एनोनॉमस को प्रिंट करवा दिया, और अगर हम इसको रन करते हैं तो नेम के साथ हमें वैल्यू मिलती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले HTML की फ़ाइल हमने यूज़ की, बॉडी इसके अंदर लिखा, और इस बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले तो फॉर्म लिया और इसका लिया मेथड इक्वल्स टू गेट। मेथड हमने गेट ले लिया और एक्शन हम इसके अंदर ले लेते हैं। हमारी फ़ाइल का नाम सपोज़ sq.php होगा, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया, नेम हमने ले लिया, और इसके आगे हम ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसका नेम हम ले लेते हैं nm। तो ये हमारा एक कंट्रोल बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमने ले लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और फिर उसके बाद फॉर्म कंट्रोल, ये हमारी पहली फ़ाइल बन गई। दूसरी फ़ाइल के अंदर हम PHP में क्या करते हैं, यहाँ पे $नेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, $_get को यूज़ किया, क्योंकि हमने उसके अंदर मेथड जो है वो गेट रखा था, और इसके अंदर हमने नेम जो कंट्रोल का हमने नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है, और फिर डबल क्वेश्चन मार्क और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एनोनॉमस जो है वो हमने प्रिंट करवा दिया। और फिर उसके बाद एको में हमने क्या किया, यहाँ पे लिया हेलो कॉमा, और यहाँ पे हम दे देते हैं $नेम, ये हमने वेरिएबल का नाम प्रिंट करवा दिया। इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद ये SQ नाम की फ़ाइल है। तो अगर हम HTML की फ़ाइल चलाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी नाम देते हैं, सपोज़ हमने दीपक नाम दिया, और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो दीपक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और अगर हम इसमें कोई भी नाम नहीं देते हैं और सबमिट करते हैं तो इसमें सिर्फ कुछ भी नाम प्रिंट नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी PHP वाली फ़ाइल को रन करते हैं, सिंपली PHP की फ़ाइल को SQ, तो यहाँ पे हमें हेलो एनोनॉमस का मैसेज प्रिंट होता है, दिखाई देता है। तो ये कोएल्सिंग ऑपरेटर है जो अल्टरनेटिव है कि अगर हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ HTML के प्रोग्राम को कंजंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, सिंपली
टर्नरी ऑपरेटर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोएलेसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो डबल क्वेश्चन मार्क की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक कंसेप्ट था नया जो PHP 7 के अंदर नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।